ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसा वर्ब जो सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो उसके लिए। मतलब अगर वर्ब अगर हम वो यूज कर रहे हैं और उसके साथ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करें तो वो मीनिंग नहीं देगा। फर्ज कीजिए मैं कहता हूं ही इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है नहीं पता चल रहा ना। तो यहां पर हम अगर मैं कहूं ही इज, यहां पर प्लेइंग क्या है, वर्ब है, लेकिन इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ही इज प्लेइंग आ क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और इस वर्ब को अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। तो ऐसे जो कैटेगरीज होते हैं उन्हें हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट कीजिए मैं कहता हूं अमीर हसन ईट्स आ मील। यहां पर अगर मैं लिख लूं अमीर हसन ईट्स, तो क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? ईट्स डिपेंडेंट है ना ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा वर्ब जो अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो। वेरी गुड। इट रिक्वायर ऑब्जेक्ट फॉर कंप्लीट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर रीडिंग अपनी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा। अगर मैं लिखूं आई एम रीडिंग आ न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग आ न्यूज़पेपर, यहां पर ये जो रीडिंग है ये डिपेंडेंट है ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। ही इज प्लेइंग हॉकी, यहां पर अगर मैं लिख लूं ही इज प्लेइंग, ये खेल रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है? प्लेइंग अपनी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा। रिक्वायर्ड किसके ऊपर है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इस प्रकार के जो वर्ब होंगे उससे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। वेरी गुड। अब आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पे। इंट्रांजिटिव वर्ब इसके टोटली अपोजिट है, टोटली एंटी है। अगर आपको ट्रांजिटिव समझ में आ गया ना तो इंट्रांजिटिव बआसानी समझ में आ जाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब